अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गंदम का ये जो फील्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें लूज स्मट की बीमारी मेंशन की जा रही है। लूज स्मट एक ऐसी बीमारी है जिसमें गंदम के सिट्टों के अंदर दाने बनने के बजाय इसमें ब्लैक रंग का पाउडर भर जाता है, काले रंग का स्याह पाउडर होता है। असल में ये स्याह पाउडर जो है ये फंगस के स्पोर्स होते हैं, यानी फंगस के अंडे होते हैं जो कि आगे खेत में फर्दर हवा चलने से या बारिश आने से या पौधे जो हिलते हैं उससे आगे गंदम में ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और अगली गंदम के जो सिट्टे होते हैं उसको भी मुतासर करते हैं। दोस्तों, अगर खेत में इस तरह के सिट्टे नज़र आएँ तो उसके ऊपर किसी किस्म का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म का कोई फंजीसाइड मार्केट में नहीं आया। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको अगर कोई फंजीसाइड देता है लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक्चुअल में आपको धोखा दे रहा है। इस पर किसी किस्म का स्प्रे असर नहीं करता। लूज स्मट एक्चुअल में ये सीड बर्न डिजीज़ है, यानी कि बीज के अंदर इसके स्पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, सरमाई नींद सो जाते हैं। जैसे ही हम अगले साल ये गंदम का बीज लगाते हैं तो उसके पौधे के साथ साथ ये चलते रहते हैं और सिट्टे के अंदर आ जाते हैं। और सिट्टा जब निकलने लगता है तो उसमें दाने भरने की बजाय ये इसके ब्लैक स्पोर जो होते हैं, फंगस के अंडे होते हैं, वो बन जाते हैं। इसके कंट्रोल का तरीक़ाकार ये है कि जहाँ खेत में लूज स्मट वाला सिट्टा नज़र आए उसके ऊपर फ़ौरन शापर चढ़ाएं और पौधे को हिलाए बगैर वहाँ से वो सारा जो सिट्टा है वो निकाल लें और उसको शापर में पैक करके किसी जगह उसको ज़मीन में दबा दें। लूज मड वाला सिट्टा जहाँ से निकालें उसको किसी अच्छी जगह रास्ते से दूर ज़मीन में दबा दें। सड़क पर उसको नहीं फेंकना चाहिए या पानी के नाले के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। इसका नुकसान ये हो सकता है कि सड़क पर चलते हुए किसी के पाँव के साथ लगकर ये फिर खेत में चला जाएगा और फंगस के जो स्पोर्स हैं ये दोबारा खेत में चले जाएंगे और इस तरह ये गंदम को दोबारा से मुतासिर करेंगे, गंदम के सिट्टों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम पानी के नाले में फेंकेंगे तो जब पानी लगेगा तो ये दोबारा स्पोर जो हैं ये खेत के अंदर चले जाएंगे और गंदम के सिट्टों के ऊपर अगर चले गए तो ये दानों के अंदर दाखिल होकर सरमाई नींद सो जाते हैं। उसी साल तो ये खेत को मुतासिर नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल जैसे ही हम ये वाला बीज लगाएंगे जिसके ऊपर लू समट का हमला हुआ है तो ये स्पोर जो हैं दोबारा से गंदम के पौधे के साथ ये चलना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे गंदम का पौधा बढ़ेगा ये साथ साथ उसके चलते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तादाद में फंगस का इजाफा होता जाएगा और जब ये सिट्टा निकलेगा तो बिल्कुल ब्रैक निकलेगा। तो इस तरह जब भी खेत में नज़र आए तो इसको सिट्टे को निकाल दें और अगर ये नहीं निकालते तो इस दफ़ा अगर 5 सिट्टे नज़र आए हैं तो अगली दफ़ा 50 सिट्टे आपको नज़र आएंगे और अगर 50 नज़र आएंगे तो आपको अगले साल हज़ारों की तादाद में ऐसे सिट्टे नज़र आएंगे। अगर लूज स्मट के केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो अगर तो यही बीज हमने अगले साल लगाना है जिस खेत के अंदर लूज स्मट के सिट्टे हमें कुछ पिछले साल नज़र आए हैं, तो ऐसे बीज को फफूंदी कुछ जहर जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए, जैसा कि साहिबान का अरीना गोल्ड है या जो बायर कंपनी है उसका हमरे एक्सल लगा सकते हैं या सिंजेंटा कंपनी का जो वाइब्रेंस ड्यू है। अगर हम इस तरह के जो सीड ट्रीटमेंट होती है पहले कर लें गंदम को लगाने से पहले, तो हम सीड बर्न जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगले साल हमें ये फिर लूज स्मट का हमला नज़र नहीं आएगा। अगर हम जिस खेत में लूज स्मट का हमला नज़र आया और वही बीज जो है हम इसको सीड ट्रीटमेंट के बगैर लगा देंगे तो अगले साल हमें बहुत ज़्यादा ये गंदम मुतासरा लूज स्मट से मुतासरा नज़र आएगी, जिसकी वजह से पैदावार में खातिर खा कमी हो सकती है। लूज स्मट को कंट्रोल करने का एक और तरीक़ाकार भी है। जब गंदम के दाने हमने स्टोर करके रखे हुए हैं जिस पर लूज स्मट का जिस खेत में हमला हुआ था, तो ऐसे दानों को मई जून के महीने में बाहर निकालें और टब के अंदर भिगो कर रखें 4 घंटे के लिए। 4 घंटे जब हम भिगो कर रखते हैं तो जो स्पोर सरमाई नींद सो रहे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा नमी मिलने की वजह से। फिर इन्हीं दानों को एक टाट के ऊपर बिछा दें या फ़र्श के ऊपर बिछा दें। जब टेम्परेचर 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये ग्रो करना शुरू करते हैं। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये मर जाते हैं
और नमी इनमें दानों में से उड़ जाने की वजह से इनको प्रॉपर नमी नहीं मिलती, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है और सपोज़ फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते। फिर इन दानों को दोबारा से हम जो बोरी है या फड़ोले के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब हम इनको स्टोर कर रहे हों तो इनकी नमी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। अगर जब बिछाया उस वक़्त से जो पहले नमी थी और बाद में जो नमी है वो अगर नमी ज़्यादा है तो इसको दोबारा अगले दिन खुश्क करना चाहिए। और जब प्रॉपर नमी उनमें आ जाए, यानी कि प्रॉपर नमी उनमें से खुश्क हो जाए उन दानों में से, तो फिर इन दानों को हम स्टोर करके रख सकते हैं। और अगले साल हमें ये लूज़ समट का इन दानों के ऊपर हमला नहीं नज़र आएगा और हमारा खेत जो है वो लूज़ समट से पाक हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल सोनी धरती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।